हाय दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जो हमारा रोज का जो सिलसिला है वो हम लोग जारी रखेंगे। पहले क्लैप की एक्सरसाइज करेंगे। क्लैप के साथ में हंसना है, उंगलियां फैलानी है और जोर से हथेली को एक दूसरे से मिलाना है। हथेली टाइट रखिए। सी व्हेन यू आर डूइंग अ क्लैप, सी एंश्योर दैट योर फिंगर्स आर ओपन, योर पाम इज ओपन, योर पाम इज टाइट। और आज 2-3 रीत से हम लोग करेंगे, ठीक है। पहले इस तरह से करिए, उंगलियां फैलाइए और साथ में चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट रखनी है, भाव लाना है, मैकेनिकल मत करिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। लेट्स डू इट, कम ऑन, 1 2 3। हो हो आहा, 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 हो 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 हो। अब इस तरह से करिए, हो हो। दाहिना ऊपर, बायां नीचे, टाइट रखिए। हो 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 हो। हाथ बदलिए। हो 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 ho 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 ho। स्पीड बढ़ाइए। हो 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 हो। वेरी गुड। हमेशा ये करने के टाइम जगह पे आगे पीछे होइए, थोड़ी मूवमेंट रहेगी तो पैरों की एक्सरसाइज घर में बैठे हो जाएगी। तो दोस्तों, आज हमारा दूसरा दौर, मैं आज आपको दीपक चोपड़ा जी की बात करूंगा, जो माइकल जैक्सन जी के गुरु थे, वर्ल्ड रिनाउंड फिगर, बॉडी माइंड सोल जो इनकी थेरेपी थी और उसके ऊपर वो अथॉरिटी थे। आज से करीबन 12-15 साल पहले की बात है कि जब मेरा लाफ्टर थेरेपी का कार्यक्रम हर जगह पे उठता था, उस समय की बात है। वो हिंदुस्तान में आए थे। उन्होंने गोवा में 3 दिन का शिविर रखा था। 90,000 एक जन की फी थी। 3 दिन का शिविर, 90,000 एक की फी, और 300 लोग वो शिविर में थे। उनको सोल्ड आउट का पार्टिया लगाना पड़ा था। तो कितनी पॉपुलैरिटी रहेगी आप समझ सकते हैं। उनका एक कार्यक्रम भारतीय विद्या भवंस में था और मुझे कहीं से भी इनविटेशन मिल गया था। और उस जमाने में वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, इंचार्ज थे, वो गिरीश देसाई जी थे। वो हमारे मित्र थे और मुझे इनविटेशन तो मिला, लेकिन साथ में मुझे आगे बैठने की अनुमति मिली 3री रो में। और वो कार्यक्रम में हमारे गवर्नर्स, हमारे मिनिस्टर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े बड़े NGOs वहाँ पर थे। ऊपर नीचे दोनों जगह पे फुल था। लोग इतनी भारी संख्या में थे कि उनका गैंगवे, साइडवे सब फुल था। तो कहने का तात्पर्य कि इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी और उनके लिए, और ये कार्यक्रम था करीबन 1-1.5-2 घंटे का। 1 घंटा उन्होंने इस तरह की इस विषय के ऊपर बात की और हर व्यक्ति के कुर्सी के ऊपर उन्होंने एक पर्चा रखा था कि आपको अगर कोई सवाल पूछना है तो आप सवाल पूछिए, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन आंसर का सेशन था। तो मैंने उनको सवाल पूछा, दीपक चोपड़ा जी, इन योर बॉडी माइंड एंड सोल, ये जो आपका सब्जेक्ट है, वो ये जो आपकी थेरेपी है, उनमें लाफ्टर थेरेपी का क्या 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 महत्व है, और अगर महत्व है
तो वो समझाइए, एलोबरेट करिए और एक्सप्लेन करिए। इतना सारी भारी संख्या में लोग थे, काफ़ी लोगों ने सवाल पूछे, लेकिन आप मानिएगा नहीं, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन का आंसर उन्होंने दिया और 15 मिनट उस विषय पे ऊपर बोले, और वो विषय के ऊपर जो बोले उनका कैसेट भी मुझे गिरीश भाई के माध्यम से मिल गया बाद में, क्योंकि वो ऑडियो जो भी था वो लाइव प्रॉपर्टी मेरी बन गई। और तो इसका जो एसेंस था, अंतिम सारांश था कि बॉडी, माइंड और सोल, ये थेरेपी में लाफ्टर वर्क्स 100%। एंड जो बॉडी, माइंड और सोल के अलावा जो अल्टीमेट समाधि है, लाफ्टर थेरेपी के माध्यम से यू कैन रीच द समाधि स्टेज फास्टेस्ट। तो कहने का तात्पर्य, इतने बड़े विश्व के गुरु भी इसको एंडोर्स करते हैं, लाफ्टर थेरेपी को। तो लाफ्टर थेरेपी ये उपयोगी अंग जीवन का है, और जितना उपयोगी है वो सिर्फ अमुक लोगों के लिए, अमुक लोगों के लिए नहीं, ऐसे नहीं है, सभी के लिए है। उसको उपयोग करिए और अच्छे होने की कोशिश करिए। तो दोस्तों, ये मेरा सेकंड दौर था। आज जो मेरा तीसरा दौर है वो एक्सरसाइज का है। तो एक्सरसाइज हम लोग साथ में मिलकर करेंगे। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है। इट इज़ वेरी सिंपल बट वेरी इफेक्टिव। हमारे दोनों हाथ ऐसे रखिए, आगे पीछे रखिए, यहाँ पर से 90 डिग्री हम लोग बैंड करेंगे, एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, और हमको सिर्फ सर्कुलर मूवमेंट करनी है। और सर्कुलर मूवमेंट करने के बाद में ये सर्कुलर मूवमेंट फास्ट होगी, सर्कल बड़े हो गए, पहले क्लॉकवाइज करेंगे, फिर बाद में एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। तो ये मूवमेंट करके देखिए और महसूस करिए, जितनी आपकी क्षमता है उतनी करिए ऐसे। कम ऑन, 1 2 3 साथ में पैर हिलाइए, आगे पीछे करिए, पैर हमारी टो के ऊपर। कम ऑन, स्पीड बढ़ाइए, और स्पीड बढ़ाइए, सर्कल थोड़ा बड़ा करिए, इंक्रीज द साइज ऑफ द सर्कल। कम ऑन, हमारा हाथ अंदर से जाना है, बाहर से नहीं। कम ऑन, और बढ़ाइए, और मैक्सिमम। कम ऑन, अच्छा लग रहा है कि नहीं? वेरी गुड। कितनी मिनट में आपको अच्छा लगा? आप कोशिश करिए, इनमें क्षमता बढ़ाइए। अब यही चीज हमें उल्टा करना है। इस तरह से रखिए, उल्टा करिए। कम ऑन, पैर हिलाइए, उल्टा करिए, स्पीड बढ़ाइए, और स्पीड बढ़ाइए, सर्कल बड़ा करिए, और बड़ा करिए, और अच्छा लग रहा है कि नहीं? वेरी गुड, वंडरफुल। इनमें आपकी क्षमता हिसाब से आप करने की कोशिश करिए, और जितना समय करेंगे आपको अच्छा लगेगा। आपके शोल्डर्स अच्छे हो गए, गर्दन पे रहेगा, छाती पे हमारी एल्बो है, हमारी रिस्ट है, और अपर पोर्शन आप महसूस करेंगे। तो ये एक्सरसाइज आप करने की कोशिश करें। और एक छोटा सा ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर लीजिए। आ जाइए, आराम से आइए। अब जो दूसरी एक्सरसाइज हम लोग आर्म्स की करेंगे। आप मुझे देख लीजिए, ये मेरे दोनों एल्बो एक लाइन में है। अब मुझे इस तरह से खोलना है, शोल्डर के हाइट के ऊपर, इस तरह से खोला, फिर बाद में लाना है आगे, और फिर बाद में इस तरह से लेके जाना है।
यहाँ से, ऊपर से और नीचे से। तो ये करना है हमारे, और साथ में पैरों की मूवमेंट करनी है, पैरों की मूवमेंट करनी है। चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए। कम ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आप 25, 50, 100 कितने भी मांगते हैं उतना कर सकते हैं। और इनमें एक चीज़ ध्यान रखिए कि हमारी एल्बो, हमारे शोल्डर के लाइन में हमारे हाथ जाने हैं, नीचे नहीं। यहाँ से शुरू नहीं करना, नहीं तो यहाँ होता है, यहाँ नहीं, यहाँ मुझे करना है। ठीक है, तो ये करते रहिए। और ये आपके एक्सरसाइज शेड्यूल में आप इन्हें दाखिल कर लीजिए। ओके, अब हमारी उंगलियां खोलिए, हमारी उंगलियां खोलिए, और हमें ये सर्कुलर मूवमेंट करनी है, कंधे से सर्कुलर मूवमेंट करनी है, और साथ में पैरों को हिलाना है। कम ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। महसूस हो रहा है कि नहीं? कंधे, आपके एल्बो भी महसूस हो गए, कंधे हो गए, रिस्ट होगा, और ओवरऑल आपको अच्छा लगेगा। अब और एक एक्सरसाइज करेंगे, यही चीज़ हमारे शोल्डर्स के लिए, हमारे लिम्स के लिए, हाथ के लिए। और ये हमारी मुट्ठियाँ आगे रख लीजिए, मुट्ठियाँ आगे रख लीजिए, और इन्हें जिस तरह से ड्राइविंग करते हैं उस तरह से हमको करना है। और ड्राइविंग करते करते हमारे सर के ऊपर लेकर जाएंगे। कम ऑन, ऊपर लेकर जाइए, मुट्ठियों को देखिए ऊपर, आराम से नीचे आइए। 1 2 3 4, लास्ट टाइम, एंड 5। हम लोग का आप जितना ज़्यादा समय करेंगे, जितने ज़्यादा नंबर करेंगे उतना आपको अच्छा लगेगा। और अब जो एक लास्ट एक्सरसाइज मैं बताता हूँ, ये एक्सरसाइज आपको अल्जाइमर से लंबे रखेगा, आपका स्वास्थ्य ही बढ़ाएगा, और आपकी जो बैलेंसिंग एक्ट है, कभी कभी आप अगर सीनियर सिटीजन हो गए तो यू लूज़ द बैलेंस, हमारा कंट्रोल चले जाता है। और ये कंट्रोल चले जाता है तो, लेकिन कुछ हम करेंगे तो वो कंट्रोल नहीं जाएगा। और जब भी आप क्रॉस करते हैं, डिवाइडर के ऊपर खड़े रहते हैं, कभी कभी लोग गिर जाते हैं, ऑफ बैलेंस हो जाते हैं। और ये एक्सरसाइज करने के माध्यम से वो नहीं होगा। हमारे दोनों पैरों की उंगलियां एक दूसरे को टच होगी, और हम आगे आएंगे। हाथ से बैलेंसिंग करिए, हम इस तरह से करना है, टच करना है, हमारी उंगलियां टच होनी है, पैरों की उंगलियां टच होनी है। बैलेंस करिए, 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 करिए। हो रहा है कि नहीं? अब उल्टा जाकर देखिए। कम ऑन, हो रहा है कि नहीं? करिए बैलेंसिंग। अच्छा लग रहा है? वेरी गुड। अब हमारी नज़र एकदम सामने रखिए, नीचे नहीं देखना है, चाहे तो ऊपर भी देख सकते हैं आप। और यही चीज़ करिए और आगे आइए, देखिए। कम ऑन, ऊपर देखिए। कम ऑन, 1 2 3 4 5 6। अच्छा लगा कि नहीं? बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये जारी रखिए। और जिस तरह हम लोग लेसन करते हैं, होमवर्क करते हैं स्कूल में, तो ये कल सुबह आप अपना होमवर्क कर लीजिए और तैयार हो जाइए। और मैंने पहले भी कहा है आपको, कल भी कहा है मैंने, कि आप क्या ज़्यादा चाहते हैं। हमारे मित्र अमित दानी हैं, वो रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर हैं, MCA के
कमेटी मेंबर्स हैं और बहुत ही फिट क्रिकेटर थे, और उनके ज़माने में वो बेस्ट ऑलराउंडर थे, अभी वो सिंगर भी बन गए हैं। तो वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हमारे दत्ता जी पुणे से जुड़ते हैं, वो म्यूज़िक डायरेक्टर है। हमारी निशा चौहान बहन वो सिंगर है, और बालिका वधू याद कर लीजिए, मैं उनका जो सॉन्ग्स है वो उन्हीं का है। तो काफ़ी लोग जुड़ते हैं और उनके पास समय है और समय का ये सदुपयोग करते हैं। दोस्तों, अब हम लोग लाफ्टर के दौर पे आएंगे। लाफ्टर का दौर हम लोग जारी करेंगे। लाफ्टर हम जब हमारे मित्र को मिलते हैं, तो उसको देखकर इतने भावुक हो जाते हैं, और अगर वो बहुत समय के बाद में मिलते हैं तो हम उनसे गले मिलने के लिए भी कोशिश करते, गले पड़ते नहीं, गले मिलते हैं। और जब भी आप गले मिलते हैं से ऑक्सीटोसिन का नाम का एक हार्मोन तैयार होता है, और वो हार्मोन बाजार में नहीं मिलता है, फील गुड हैप्पीनेस का वो हार्मोन है। तो जब भी आप किसी को हक करते हैं तो हक करने के टाइम दोनों हाथ उनको अंदर पीसना है, अंदर दबोचना है, वो दबोचने की कोशिश करिए। तो ये हम लोग हक का लाफ्टर करेंगे। कम ऑन 1 2 3 हाथ बदलिए। आपके घर में कोई भी रहेगा, उनसे हक किया होगा तो बहुत ही बढ़िया है। जब भी किसी को हक करते, वो जो जिनको हक करते उनको वांदा नहीं होना चाहिए, नहीं तो झगड़ा हो जाता है, हंसना बंद हो जाता है, और वो हंसना कायमी धोरण का बंद हो जाता है। तो जब भी हक करते हैं तो सामने वाले की अनुमति लेकर हक करिए। अब जो हम लोग करेंगे, आज के दौर में सिर्फ आप नहीं, पूरे विश्व में लोग मोबाइल व्हाट्सएप फ़ोन करते हैं, और वो जो मोबाइल व्हाट्सएप फ़ोन, उनमें वीडियो देखते हैं, उनमें उनका चेहरा देखते हैं और वो फ़ोन करते हैं। आप भी अपने जूने मित्र को करिए, स्कूल के मित्रों को करिए, ऑफिस के मित्रों को करिए, जिन लोगों ने आपके जीवन को सुधारने के लिए, जिन लोगों ने कुछ हिस्सा लिया होगा, आपको आगे बढ़ाने में जिन्होंने हिस्सा लिया, उनको फ़ोन करिए। तो दाहिने हाथ में मोबाइल रखिए। और दूसरी एक बात, हिंदुस्तान में इनकमिंग फ़ोन फ्री है। आप यू कैन लाफ एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। और अब तो ऐसे पैकेज मिलते हैं कि कितने भी फ़ोन करो, इवन लोकल करो कि हमारे आउट ऑफ स्टेट करो, उसका कोई चार्जेस नहीं है। तो कहने का तात्पर्य, फ़ोन करेंगे, दाहिने हाथ से फ़ोन पकड़िए और कान पे लगाइए, और आपने फ़ोन किया, उनका एंगेज आया और वो आपको रिटर्न फ़ोन कर रहे हैं, तो रिटर्न फ़ोन पे आप एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स हम लोग हंसेंगे। कम ऑन 1 2 3 कुछ लोगों के पास 2 फ़ोन होते हैं। सम पीपल आर हैविंग 2, सम पीपल आर हैविंग 3। एक फ़ोन हमारे मित्रों के लिए, सेकंड फ़ोन बिजनेस के लिए रहता है, और थर्ड फ़ोन हमारी एक्टिविटीज़ के लिए रहता है। और अगर सेकंड फ़ोन भी साथ में बजता है तो कैसे करेंगे? तो दोनों फ़ोन साथ में आते हैं, तो वो कैसे करेंगे? कम ऑन 1 2 3 ओके, वेरी गुड। अब कुछ लोगों के पास 3 रहते हैं, मैंने जैसे कहा। तो अगर 3 फ़ोन है तो एक फ़ोन हमने टेबल के ऊपर रख लिया है और 2 फ़ोन हाथ में है, और टेबल का फ़ोन भी साथ में बजता है, 2 तो बज ही गए, तीसरा भी बजता है। तो हम लोग कैसे करेंगे? कम ऑन 1 2 3 दोस्तों, आप फ़ोन करें
फ़ोन करके आप लोगों से बातें करें, और बातें ऐसी करें कि जिनमें ए प्रेजेंट सिचुएशन की बात नहीं हो, अपनी बात हो, जूनी बात हो, अच्छे किस्सों की बात हो, वो बात करिए। और मैं भी आपके लिए अवेलेबल हूँ। आप मुझे वीडियो फ़ोन करिए 7:30 के बाद, शाम को 7:30 के बाद, सुबह 10 के बाद करिए, मैं आपके फ़ोन का आंसर दूंगा। कभी कभी चेहरे में मज़ा आती है, जूनी दोस्ती यारी हमें याद आ जाती है, तो वो कोशिश करिए। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि फ़ोन करिए, फ़ोन का इस्तेमाल करिए, और जितना फ़ोन इस्तेमाल करेंगे उतना आनंद आपको ज़्यादा मिलेगा। और एक लाफ्टर हम लोग कर लेते हैं, और एक लाफ्टर कर लेते हैं हम लोग। और ये लाफ्टर हमको खुद को हमारी प्रसन्नता करेंगे कि जो लॉकआउट है, जो लॉकडाउन है, हम लोग 100% ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम लोग बिना कारण बाहर नहीं जाते। तो अपने आप को प्रसन्नता करिए, अपने आप को आप शाबाशी दीजिए। इस तरह से करिए, दोनों उंगलियां बताइए अपनी ओर। कम ऑन, 1 2 3। आई एम द बेस्ट। ओके, एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए। पैरों की उंगलियों पर जाइए, आसमान को छूने के लिए कोशिश करिए, और आराम से नीचे आइए। वंडरफुल, वेरी गुड। आज एक मैं बहुत ही सुंदर दूसरा एक किस्सा सुनाऊंगा। हम लोग का कुछ आदतें रहेगी तो काफ़ी टाइम हम लोग संकल्प करते हैं कि मैं मेरी आदत से छुटकारा पाऊँ, लेकिन छुटकारा नहीं होता है। यानी जिनको सिगारेट की आदत है, दारू की आदत है, जैसे बड़े होते हैं कि उनके परिवार के फोर्स के माध्यम से, बच्चों के फोर्स के माध्यम से, बीबी के माँ बाप के फोर्स के माध्यम से वो आदतों से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, बार बार कोशिश करते हैं, लेकिन नाकामयाब होता है। लेकिन लाफ्टर थेरेपी डिटर्मिन यू। लाफ्टर थेरेपी अगर जो करता है, उनका विल पावर बढ़ता है, उनका डिटर्मिनेशन बढ़ता है। और मेरा एक मित्र है, बंसी जसनानी नाम है उनका। वो 20 साल की उम्र से रोज 40 सिगारेट पीते थे। कितनी 40? आज उनकी उम्र 60 से ज़्यादा है, 65 कुछ रहेगी। उन्होंने काफ़ी समय कोशिश की, हॉस्पिटलाइज हुए, कितने सेंटर्स में गए, कुछ दिन छूट जाती है, फिर वापस चालू हो जाती है, वापस 40 पे आ जाती है, बिना कोई सेंटर जाए। रोज़ हमारा लाफ्टर क्लब का सेशन अटेंड करे, और उसी के माध्यम से उनकी जो एक खराब आदत थी, ये जो खराब आदत थी, बिना कोई खर्चा किए, बिना कोई हॉस्पिटल जाए, ही कैन लिव इट, उसकी आदत छूट गई। तो जो भी आदत जिनको भी है, लाफ्टर थेरेपी को जीवन का अंग बनाइए, देखो कितनी मज़ा आती है। और आपकी जो बुरी आदत, अगर आपका टिमिड नेचर रहेगा, अगर आप शॉर्ट टेम्पर रहेंगे, अगर आप चिंगूस रहेंगे, माइजर रहेंगे, ये सब चीज़ें भी रहेगी, तो ये आदत भी खराब आदत छूट जाएगी और आपको महसूस नहीं करेंगे, लेकिन आपके परिवार के गण, आपके मित्र, वो सब महसूस करेंगे कि अभी आप पहले से ढेर सारा अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो बहुत अच्छे बनने के लिए भी आपको लाफ्टर थेरेपी को जीवन का अंग बनाना है। और ये जो मैंने कहा कि सिगारेट दारू छूट सकता है, तो हमारी कुछ आदत हम लोग सुधार ले, तो हमारी अपेक्षाएं कम कर ले, हमारी वांट्स कम कर ले, तो हमारी जो भी कुछ ज़रूरत है तो अवश्य पूरी हो जाएगी। आज के दौर में जितनी ज़्यादा अपेक्षा करेंगे उतना बाहर जाना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज़ करिए, कॉम्प्रोमाइज़ करिए, एंड द मोमेंट यू कॉम्प्रोमाइज़, you will see, you will enjoy every type of food, every type of facility available in the house. जो अवेलेबल है उनसे एंजॉय करिए। मुझे फ्रूट्स की आदत है, मुझे सलाद की आदत है, मुझे बटर चाहिए, मुझे ये ब्रांड चाहिए, मुझे वो ब्रांड चाहिए,
उसके लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट का कॉल है और वो आप अपने लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, हम हमारे एरिया के लिए करें, हमारे शहर के लिए करें, भारत के लिए करें और विश्व के लिए कर रहे हैं। और ये विश्वव्यापी जो समस्या है उसका हल हमको निकालना है और हर इंडिविजुअल का रोल रहता है। हर इंडिविजुअल ऐसे अगर सोचेगा कि मैं अकेला जाऊंगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, हर व्यक्ति से फ़र्क पड़ता है। हर व्यक्ति का सहयोग ये लड़ाई में रहेगा तो ये लड़ाई एक की नहीं रहेगी, दो की नहीं रहेगी, हर व्यक्ति की रहेगी। तो हर व्यक्ति की लड़ाई के लिए सब लोग सहयोग करिए और आनंद उठाइए। और अंत में आपको फिर से मैं याद दिला दूं, कल वापस मिलेंगे 6:30 बजे मेरे फेसबुक के पेज ऊपर, और आप सर्कुलेट करिए। आप मुझे सवाल पूछने में झिझक मत करिए, आप मुझे फ़ोन कर कर पूछिए, आप मेरे फेसबुक अकाउंट के ऊपर कमेंट्स लिख कर पूछिए। आप मेरा जो व्हाट्सअप है वही यही फ़ोन व्हाट्सअप फ़ोन है, उस पर लिखिए। और उसके लिखने के बाद में आप जो कुछ ज़्यादा चाहते हैं तो वो भी हम लोग कर पाएंगे, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। और ये आधे घंटे का समय आपके लिए ऑक्सीजन है, आपके लिए पेट्रोल है, और आपका दिन अवश्य सुधर जाएगा। और दिन सुधारने के लिए जो कोरोना की जो बातें चल रही है उनसे लंबे आने के, आप वो फॉरवर्ड मत करिए, लेकिन ये अवश्य फॉरवर्ड करिए। किशोर कुआवाला आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय करिए। थैंक यू।